नमस्कार, मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिकजाजुर। बच्चों, आपके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 15 भारतीय त्योहार। बच्चों, आज हम भारतीय त्योहार के बारे में यहाँ पर जानेंगे। आप सब लोग तैयार हैं? शुरू करेंगे? हाँ, आप अपना पुस्तक भी निकाल लीजिए और यहाँ पर भी जो मैं बताती हूँ उसे भी सुन लीजिए। अब शुरू करेंगे। हाँ, पाठ 15 भारतीय त्योहार। भारतीय त्योहार, इस भारतीय त्योहार का अर्थ है ಭಾರತದ ಹಬ್ಬಗಳು। ಭಾರತೀಯ त्योहार ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ त्योहार भी है, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ। यहाँ पर हम भारतीय त्योहार में क्या है आशय थोड़ा से देख लेंगे। इस पाठ के द्वारा बच्चे भारतीय संस्कृति और आचार विचार से परिचित होते हैं। इस पाठ के द्वारा, इस पाठ से बच्चों आप लोग भारत का संस्कृति और उनके आचार विचार का परिचय करते हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले हम शब्दार्थ की ओर जाएंगे। देख लीजिए, शब्दार्थ है विश्व, संसार, जगत। आपको मालूम है क्या है? विश्व के लिए संसार कहते हैं। त्योहार, पर्व, हब्बा। सिलसिला, क्रम, क्रम। प्रतीक्षा, इंतजार, कायुವುದು। उमंग, उल्लास, संतोष से रहना। परंपरा, पुराने समय से चला आता हुआ क्रम। पुराने समय से, हಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ क्रम। गुड, पकाकर जमाया हुआ ईख का रस। आप ही बोल दीजिए। ಕಬ್ಬುನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸದಿಂದ ಅದನ್ನ ಕುದಿಸ್ತಾರೆ। ಕುದಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? क्या बोलते हैं? हाँ, ಬೆಲ್ಲ। सही है, गुड। और खासा एक ಮಿಶ್ರ ಧಾತು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಧಾತು। ತೋಫಾ, ಉಪಹಾರ, ಉಡುಗೊರೆ। धरोहर, संपत्ति, अमानत, संपत्ति। अवलोकन, देखना, रबी, ನೋಡುವುದು। फसल, ವಸಂತ ಋತು में काटी जाने वाली फसल। ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಸಲನ್ನ ಫಸಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। अब आइए देखेंगे, थोड़ा सा चित्र को देखेंगे। यहाँ पर सभी भारतीय त्योहार में मनाए जाने वाले सभी का चित्र यहाँ पर डाले गए हैं। सभी चित्र देख लीजिए। अब हम भारतीय त्योहार, हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में होने वाले त्योहारों के बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल कर रहे हैं, मगर उसके पहले थोड़ा सा राष्ट्रीय त्योहार के बारे में देखकर आएंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। 15 अगस्त 1947 में क्या मनाए जाते हैं बच्चों? 15 अगस्त 1947 में क्या आपने सही बोला? 15 अगस्त 1947 में हम लोग द इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्र दिवस को मनाए जाते हैं, है ना? ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। हम हमारे समाज में होने वाले संस्कृति के संबंधित त्योहार को मनाए या नहीं, मगर राष्ट्रीय त्योहार को हर व्यक्ति भी इसे जरूर आचरण करना ही होगा। ये सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। आगे देखेंगे कौन सा है। हाँ, 26 जनवरी। 26 जनवरी के दिन क्या मनाए जाते हैं? बता दीजिए। द रिपब्लिक डे, यानी रिपब्लिक डे का अर्थ है गणराज्योत्सव। हम उस दिन मनाए जाते हैं। और आगे देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म, महात्मा गांधी जी का और सूर्य सेन जी का, भगत सिंह का, महान व्यक्तियों का आचरण भी हम करते हैं। उन सब को हम राष्ट्रीय त्योहार के अंदर मनाए जाते हैं। हाँ,
2 अक्टूबर, अक्टूबर 2 को गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। उस दिन भी हम उनका आचरण किए जाते हैं। ये सब हुआ भारतीय त्योहार में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्योहार। अब हम भारतीय त्योहारों में मनाए जाने वाले कौन से त्योहार के बारे में, हमारे घर में मनाए जाने वाले, हमारे भारत जैसे समाज में मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में जानेंगे। शुरू करेंगे। समस्त विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। यानी यहाँ पर बताए गए हैं कि पूरे विश्व में ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ऐसा देश है, वो ऐसा देश है जहां पर्व ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬಗಳು एवं त्योहार, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ त्योहार सिलसिला ವರ್ಷ भर चलता रहता है, ಸಾಲುಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। ಭಾರತದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳ ಮಹತ್ವ ತುಂಬಾ ಇದೆ। मकर संक्रांति हो या बैसाखी हो, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार है। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिए जा रहे हैं। क्या है देख लीजिए। हमारे भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले त्योहारों का नाम है मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, ऐसे ही सिलसिला वर्षा भर चलता रहता है, क्रिसमस, रमजान आदि। तो आइए थोड़े से कुछ त्योहारों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो शुरू करेंगे पहले मकर संक्रांति त्योहार से। हाँ, मकर संक्रांति। सो यहाँ पर ये जनवरी 14 को मनाए जाने वाले त्योहार है। हर वर्ष जनवरी 14 एक बार 15 तारीख को भी आ जाता है। सो क्योंकि वहां पर जनवरी 14 आपको शायद मालूम होगा कि शबरीमले को कहा, वो एक देवालय है, वहां पर ज्योति नजर आता है। हर वर्ष प्रति वर्ष शबरीमले में अय्यप्पा स्वामी का दर्शन करके उस शाम को वहां पर ज्योति दिखाई देते हैं। उसे देख के तो सब लोग प्रसन्न होते हैं। उसके बाद 15 आती, नहीं तो 14 ही तारीख को ही ये त्योहार आता है। तो पहले जनवरी से मकर संक्रांति के बारे में विषय को हासिल करेंगे। आइए शुरू करेंगे। मकर संक्रांति प्रति वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। सो आपको शायद, हम भी दक्षिण भारत में है, हम भी मकर संक्रांति को हर जनवरी महीना हम इसे मनाते हैं। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? पहला फसल आता है, उसकी कटाई का त्योहार भी मनाया कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को क्या है, घर घर में यानी मने मनेಯಲ್ಲಿ सुख संपत्ति का संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से, यानी युगों से कहा कर आ रहे हैं कि उस दिन से क्या होता है देखेंगे। संक्रांति और पोंगल, हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। सो यानी तमिलनाडु में ये पोंगल की ओर से इसे मनाए जाते हैं। हमारे दक्षिण यानी हम कर्नाटक में है, तो हम यहाँ पर संक्रांति के त्योहार के रूप में बनाते हैं। वहां पर कहते हैं तमिलनाडु में पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। जहाँ क्या है कि यहाँ पर रख कर वहां पर चावल, दाल और
वे गुड़ भी डालते हैं, वो इन्हें ऊपर से आना है। इस तरह आने के बाद वे कहते हैं पोंगलो पोंगल पोंगल, और ईख को भी वहां रखा जाता है उस पूजा में। तो संक्रांति यानी पोंगल का चित्र देख लिया आपने। आइए आगे के पाठ की ओर जाएंगे। उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। जो मैंने बता दिया कि जनवरी के महीने में उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य कहाँ पर प्रवेश करता है? मकर राशि में। बच्चों, आप सभी के लिए एक एक राशि और एक एक नक्षत्र रहता है। कुछ लोगों को कटक राशि रहता है, कुछ लोगों का मिथुन राशि रहता है। तो तब सूर्य किस राशि में पहुंच जाता है? मकर राशि में प्रवेश करता है। यहाँ विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। सभी लोगों का विश्वास यहाँ है कि उस उत्तरायण पुण्य काल में अगर किसी का मरण हुआ तो वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हर व्यक्ति का 7 जन्म होता है, 7 जन्म होता है, मगर हमको मालूम नहीं रहता है कि हमारे ये 7वां जन्म है या पहला जन्म है। अगर आपको किसी जन्म की आवश्यकता नहीं है, आप इसी जन्म से तंग आ चुके हैं, तो आप दोबारा जन्म लेने के लिए उत्साह नहीं है, तो वो लोग इस उत्तरायण पुण्य काल में देह त्याग करने से उनका पुनः जन्म नहीं होता। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। आपने तो महाभारत देखा होगा, वहां पर कौरव और पांडव का मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। वहां पर कौरव के जगह पर रहने वाले भीष्म पितामह तो पांडव के साथ भी थे और कौरव के साथ भी थे, मगर अंत में कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कौरव का जगह ले लिया था। तब उनको बहुत ही दुख था, फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़े। उस कर्तव्य करने से करते करते उन्होंने बहुत घायल हुआ। घायल होने पर भी वहां पर वे मरण नहीं हो सके। वो इसी दिन का प्रतीक्षा करते, उनको भीष्म पितामह को अगला जन्म नहीं चाहिए था, इसलिए वो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनको अगला जन्म में जन्म लेने के लिए इच्छा नहीं था, इसलिए। तो यहाँ एक त्योहार हो गया, ये हिंदू लोग मनाते हैं मकर संक्रांति। तो यहाँ पर देख लीजिए और एक त्योहार के साथ हम देखेंगे बैसाखी। किस तरह भांगड़ा का नृत्य कर रहे हैं देख लीजिए। हाँ, यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। तो पंजाबी लोग हम न्यू ईयर कहते हैं, नए साल कहते हैं। हमारे कर्नाटक में युगादि त्योहार को नए साल का प्रारंभ मानते हैं। फिर भी हम अब नए साल मनाते हैं, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, हर जगह पर सेलिब्रेट करते हैं, मगर हमारा त्योहार नहीं है। वहां पंजाबी में इस त्योहार को नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। जो नया फसल आता है उसका त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। वो फसल क्या है? कटाई करने के लिए तैयार रहती है। इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं, खुशी से रहते हैं वे लोग। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भागंड और गिद्दा नृत्य करते हो। क्या है कि बल्ले बल्ले ऐसा भागंड का नृत्य, बल्ले बल्ले ऐसे नृत्य करते हैं। तो बहुत ही संतोष लगता है नृत्य करने से। त्योहार के दिन नृत्य करना सभी लोगों को भी अच्छा लगता है।
आगे, इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। तो इस दिन क्या करते हैं, परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। उनका परंपरागत वस्त्र यही है, देख लीजिए, ये इन वस्त्र डालते हैं और गेहूं के आटे की रोटी ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ। देसी घी होती है, घी रहती है और गुड़ भी खाते हैं उसके साथ। उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। सो क्या है कि ये उत्सवाग्नि है, इसे जलाकर वे चारों ओर नाचते हैं। तो ये बैसाखी का हुआ। आगे आइए हम देखेंगे विशु। ये केरल में मनाए जाने वाले विशु पूजा है। आपने देखा मकर संक्रांति कर्नाटक में मनाया जाता है और विशु पूजा बैसाखी पंजाब में और विशु पूजा केरल में मनाए जाने वाला त्योहार है। हाँ, देखेंगे केरल में नववर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सो यानी केरल में नया साल का आरंभ विशु त्योहार के साथ मनाए जाते हैं। विशुकानु अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। विशुकानु यानी ये शुभ दृश्य अवलोकन प्रथा नववर्ष उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होता है। अक्षत, नए वस्त्र, तांबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को खांसे के बर्तन में रखा जाता है। वो क्या करते हैं, केरल में जो विशु का त्योहार मनाए जाते हैं, विशुकान वो क्या है ना, हम लोग नए साल में जनवरी 1 तारीख को सभी हमारे माता पिता ऐसे बोलते रहते हैं, सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठने से क्या होता है, तुम हर साल जल्दी उठते हो, देवालय के जाओ, कुछ पाठ पढ़ो और अच्छी काम करो, क्योंकि हर साल अच्छे काम ही करते रहते हो। उसी तरह यहाँ पर विशुकानु का अर्थ है शुभ दृश्य। उस दिन आपने शुभ दृश्य देखा तो हर साल आपके लिए शुभ ही होता है। उसी तरह यहाँ पर बता रहे हैं कि एक कांसे के बर्तन लिया जाता है, अरिवाणा ऐसे बोलते हैं कन्नड़ में। कांसे के बर्तन लेकर वहां पर अक्षत रखते हैं, नए वस्त्र, तांबूल रखते हैं, पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समुचित मात्रा में वहां पर रखा जाता है, जिसे कनी कहते हैं। क्या कहते हैं, खनी कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कांसे के बर्तन में सब कुछ रखे गए हैं। यहाँ पर फूल, फल और फूल भी यहाँ पर भगवान को डाले गए हैं। परिवार की सबसे बड़ी सदस्य कनी की व्यवस्था विशु की पूर्व रात ही करती है। सो परिवार में जो बड़े सदस्य लोग रहते हैं, इनकी व्यवस्था वे करते हैं। वो कल विशु है तो पिछले दिन ही उसका व्यवस्था किया जाता है। केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है, उसके लिए नववर्ष मंगलकारी हो जाता है। तो केरल के लोगों का यह विश्वास है, विशु के दिन जो सबसे पहले उठकर इसे देखता है, उसके लिए उस नववर्ष मंगलकारी होता है, अच्छा होता है, शुभ दिन होता है। ये विशु त्योहार के बारे में है। आगे बच्चों, क्रिसमस के त्योहार के बारे में देखेंगे। ये क्रिसमस का त्योहार का चित्र है, ये भी देख लीजिए। सांता क्लॉस सभी का कहना है कि सांता क्लॉस आकर क्रिसमस के दिन नहीं, क्रिसमस के पिछले 5 दिन से पहले ही हर घर में आकर वो कुछ गिफ्ट देकर जाता है। आइए उसके बारे में देखेंगे। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे विश्व में
पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार को बहुत ही वैभव से मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर यानी चर्च को जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। क्रिश्चियन ಅವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। सो ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ। ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಂಬಿ गाय की अवसर मिले तो हम भी गा सकते हैं ना, इस तरह लगता है। तो क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। बर्फीली ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ क्रिसमस गिಡ बहुत ही हरा भरा रहता है, इसलिए उस क्रिसमस के अवसर पर उस पेड़ को सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कांसल में कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। तो यहाँ कब से शुरू हुई उसका के लिए एक कहानी है। यानी महारानी विक्टोरिया के पति है जो राजकुमार एल्बर्ट ने विंडसर काउंसिल में कैंडीज, सो वहां पर फल और छोटे तोहफों से उस क्रिसमस ट्री को सजाया था। वहां से ये परंपरा चली आ रही है, तब से यह परंपरा चल रही है। ये क्रिसमस के बारे में हुआ। अब आइए रमजान के बारे में देखेंगे। रमजान देख लीजिए, इसका चित्र कितना अच्छा है। आइए शुरू करेंगे। रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। सो रमजान तो मुसलमानों का क्या है? पवित्र त्योहार है। रमजान के महीनों में मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं। तो क्या है? 30 दिन ಅಂದ್ರೆ 30 days 30 ದಿನಗಳ ತನಕ रोजा रखते हैं, यानी कि उपवास रखते हैं। रोजा का मतलब है उपवास व्रत। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है। सूर्यನ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, सूर्य ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆನೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। सूर्योदय के पहले, सूर्य ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು। और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। उस जो बीच जो समय है वहां पर खाना खाने का, पानी पीने का क्रिया को बंद रखते हैं। इस तरह 30 दिनों का उपवास करने के बाद रमजान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सो इस तरह 30 दिन उपवास रखने के बाद क्या है? रमजान त्योहार को बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही रंग बिरंग कपड़े डालकर बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई पड़ते हैं वे लोग। सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक ईद त्योहार का एक चित्र है। वो कैसे गले मिला रहे हैं, इस तरह एक चित्र है। तो आइए आगे देखेंगे। मिलते हैं। यह त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। ये त्योहार क्या है? परस्पर स्नेह भावना को सूचित करता है, आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। भारत में मनाए जाने वाले ये सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व है। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। ये सब हमारे सांस्कृतिक त्योहार है, ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। अच्छा, भारतीय त्योहार पाठ शायद आपको समझ में आया होगा। मैं इसे समझती हूँ, तो आगे थोड़ा अभ्यास को देखेंगे। हाँ, कुछ चित्र भी है वो दीपावली फेस्टिवल का। दीपावली त्योहार किस तरह मनाए जाते हैं, हर्ष और उल्लास से मनाए जाने वाले त्योहार है। और दशहरा सेलिब्रेशन ऑफ विक्टोरी ऑफ गुड ओवर एविल। सो दशहरा
और होली, होली तो बच्चों को, आपको तो बहुत ही संतोष देने वाला त्योहार है ना, क्योंकि रंग बिरंग के पानी डालकर आप बहुत ही संतोष से मनाए जाते हैं। बच्चों, आप भी घर में त्योहार को अच्छी तरह से मना लिए, खुश से रहिए, अच्छे कपड़े पहने, बहुत ही खुश से रहिए। अपने माता पिता, आपके आपके घर में रहने वाले सभी को खुश से रहिए सभी लोग। अच्छा ठीक है, अभ्यास को देखेंगे। अभ्यास, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, महाभारत में भीष्म पितामह किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? महाभारत में भीष्म पितामह महासंक्रांति के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरा, बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बैसाखी त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। केरल में किस त्योहार को नववर्ष का सूचक माना जाता है? केरल में विशु त्योहार को नववर्ष का सूचक माना जाता है। प्रश्न 4, कायरलस किसे कहते हैं? ईसाई लोगों के सामूहिक प्रार्थना में गाए जाने वाले गीतों को कायरलस कहते हैं। प्रश्न 5, कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से किसको सजाया जाता है? कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। प्रश्न 6 है, रमजान के दिन मुसलमान बंधु कहाँ जाते हैं? रमजान के दिन मुसलमान बंधु नमाज करने के लिए मस्जिद जाते हैं। रमजान के दिन मुसलमान बंधु कहाँ जाते हैं? नमाज करने के लिए मस्जिद जाते हैं। रमजान त्योहार किसका प्रतीक है? रमजान त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। प्रश्न 8, मकर संक्रांति को विशेषतः किस प्रदेश में मनाया जाता है? मकर संक्रांति को जनवरी महीने में विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। बैसाखी को पंजाबी लोग किस भावना से मनाते हैं? बैसाखी को पंजाबी लोग नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। प्रश्न 10, केरल के लोगों का क्या विश्वास है? केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले कनी को देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है। प्रश्न 11, कनी की व्यवस्था कब की जाती है? परिवार की सबसे बड़ी सदस्य कनी की व्यवस्था विशु की पूर्व रात ही करती है। क्रिसमस त्योहार कब मनाया जाता है? क्रिसमस त्योहार प्रति वर्ष दिसंबर 25 को मनाया जाता है। क्रिसमस त्योहार कैसे मनाया जाता है? क्रिसमस त्योहार के दिन सब ईसाई लोग गिरजाघर जाकर सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। रमजान किन का पवित्र त्योहार है? रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। रमजान के पूर्व कितने दिनों तक उपवास किया जाता है? 30 दिनों तक उपवास किया जाता है। रोजा का मतलब क्या है? उपवास का व्रत। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिख के देख लीजिए। मकर संक्रांति त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है? मकर संक्रांति का त्योहार जनवरी महीने में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न, पंजाबी लोग बैसाखी त्योहार कैसे मनाते हैं? पंजाबी लोग बैसाखी त्योहार को नए साल का प्रारंभ मानते हैं। पंजाबी लोग इस दिन परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, ताजे गेहूं की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर भागंड और गिद्दा नृत्य करते हैं। तो आगे का प्रश्न आप ही देख लीजिए और घर में लिख लीजिए बच्चों। तो मैं एक प्रश्न को, ये प्रश्न 4 है और ये प्रश्न 5 है और ये अतिरिक्त प्रश्न है 6, प्रश्न 6
और ये सब आपको क्या करना है, आपके नोट्स में लिख लेना है। और ये विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, देने वाला शब्द और वचन, वाक्य, वाक्य रूप और आदि देख लीजिए। शायद समझ में आया होगा। धन्यवाद।